रात की रेत। राजू और उसकी बहन माया अपने गांव की पुरानी हवेली में छुट्टियां बिताने के लिए आए थे। हवेली कई सालों से खाली थी और गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे। लेकिन राजू और माया को उन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने सोच लिया कि इस बार वे उन सभी मिथकों को सच्चाई में बदल देंगे। रात का समय था और हवेली की खामोशी को सिर्फ सुअरों की खर्राटों और हवेली की पुरानी दीवारों की खिड़कियों ने तोड़ा था। राजू और माया ने हवेली के एक पुराने कमरे में सोने का फैसला किया। कमरे की दीवारें पुरानी थी और फटी हुई थी और एक बड़ी सी खिड़की के बाहर गहरा अंधेरा था। रात के करीब 2 बजे राजू ने देखा कि माया नींद में बड़बड़ा रही थी। अचानक माया की आंखें खुल गईं और उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई है कमरे में। राजू ने झल्लाकर कहा, माया, ये तुम्हारे सपने होंगे, कुछ नहीं है। लेकिन माया का डर सही था। कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजू ने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी न दिखा। तभी उसने देखा कि कमरे की एक दीवार पर अजीब से निशान बन रहे थे। निशान धीरे धीरे एक इंसान के आकार में बदल रहे थे। हम यहाँ से चलना चाहिए, माया की आवाज कांप रही थी। लेकिन राजू ने सोचा कि ये सब उसकी बहन का डर है और उसने उसे शांत करने की कोशिश की। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। राजू और माया ने देखा कि एक अंधेरे साया कमरे में घूम रहा था। राजू ने ताले की चाबी खोजने की कोशिश की, लेकिन चाबी कहीं भी नहीं मिल रही थी। माया ने देखा कि अंधेरे साए ने एक पुरानी पेंटिंग को खींच लिया और उसके पीछे कुछ लिखा था। राजू ने पेंटिंग को हटाया और देखा कि दीवार पर लिखा था, जिन्हें चुपचाप देखा जाता है वे कभी बाहर नहीं जा सकते। राजू और माया की आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी अंधेरे साए ने अचानक उन्हें घेर लिया और कमरे में अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। दोनों ने एक साथ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हो चुकी थीं। अंत में राजू ने एक चाकू ढूंढा और दीवार को काटने की कोशिश की। खून की तरह लाल रंग की मिट्टी बाहर आने लगी। जैसे ही मिट्टी बाहर आई, कमरे का अंधेरा छंटने लगा और हवेली में सन्नाटा छा गया। सुबह हुई और राजू और माया बाहर निकले। हवेली अब सामान्य लग रही थी, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उन्होंने रात को एक खौफनाक रहस्य का सामना किया था। उस रात के बाद हवेली के बारे में गांव में कोई भी नहीं बोलना चाहता था और राजू और माया ने भी कभी उस भयावह रात की बात नहीं की। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।